तरीके की जो घटना हुई है, तो ये क्या जो देश में आए दिन जो कम्युनल हेट्रेड होते हैं उसी का एक एग्जाम्पल है या इसके पीछे कोई राजनीति कारण है? देखिए, ये तो बात सही है कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद से देश भर में वो सांप्रदायिक अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सांप्रदायिक घृणा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और हालांकि सरकारें तो कभी नहीं ये चाहती है कि इस तरह की घटनाएं हों। सरकारों का तो पहला प्रयास ये होता है कि सांप्रदायिक घटनाएं ना हों और वो शांति व्यवस्था कायम रखें। लेकिन कभी-कभी स्थानीय स्तर पर कुछ नेता ऐसे होते हैं जिन्हें ये कामयाबी का शॉर्टकट लगता है। उन्हें लगता है कि वो ऐसा करके एक समुदाय के नेता बन जाएंगे, नायक बन जाएंगे। तो पॉलिटिकली हेट्रेड का मामला है ये, या ये राजनीतिक तौर पर इसके निहितार्थ है, मतलब है, ये विश्लेषण के लिए इसको काफी गहराई से समझने की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूं ये दोनों है। पहला तो इसमें ये कम्युनल हेट्रेड भी है और दूसरा ये है कि इसका पॉलिटिकल कारण भी है। तीसरा आपने पूछा नहीं, मैं तीसरा एक और बता देता हूं। तीसरा इसमें इमेज खराब करने का एक वो भी है इशू। देखिए, ये बात सही है कि इकरा हसन जो है कैराना के सांसद बनने के बाद से उनका देश दुनिया में बहुत नाम हुआ है। तेजी से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। आज सदन में उन्हें सुना जाता है, सदन से बाहर उनसे मिला जाता है। देश के तमाम सांसद, देश के प्रधानमंत्री, कौन आता है सदन में, कौन चला जाता है, पता ही नहीं चलता। 5-5 साल सदन में कोई रहता है, आपस में एक दूसरे की आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, ये सांसद है, ये भी सांसद है। अभी भी सदन में 543 सांसद हैं, राज्यसभा में है 180 के आसपास। तो बहुत सारे सांसद ऐसे उन्हें कोई जानता भी नहीं है। इकरा हसन की आइडेंटिटी बहुत विकसित हो गई। वो सदन के उन सांसदों में से एक है जिन्हें सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जानते हैं। 2 व्यक्तियों का जानना मुख्य है। उनकी पार्टी के अध्यक्ष तो अखिलेश यादव तो जानते ही है, क्योंकि उन्होंने तो उनको सांसद बनवाया ही है। इसके अलावा आप देखते होंगे देश के जो बड़े महिला नेत्रियां हैं, सुप्रिया सुले, मोहिया मित्रा, डिम्पल यादव, उनके साथ इकरा हसन अक्सर दिखाई दे जाती है। सदन में सवाल पूछती हैं वो, मीडिया हाइप देता है उन्हें, दिल्ली की मीडिया उनसे बहुत बातचीत करता है। तो इसमें तो कोई संदेह है नहीं कि इकरा हसन जो है वो पॉलिटिकली बड़ा नाम है। 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये भी हो सकता है कि उनसे सांप्रदायिक नफरत हो, कुछ लोगों को हो सकती है। हम एक नया चीज देख रहे हैं कि इस देश में पिछले कुछ समय से जो भी उभरता हुआ चेहरा है, हीरो, जिसको आप कहें कि उसकी तारीफ होती हो। उदाहरणार्थ मैं आपको एक बता रहा हूं कि शाहरुख खान है, बड़ा नाम है, तो लोग बेवजह, एक वर्ग है जो बेवजह नफरत कर रहा है। कितना अच्छा काम कर ले शाहरुख खान, कभी देश विरोधी कोई बात नहीं करते, देश को सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं हमेशा। लेकिन एक वर्ग है जो उनसे नफरत करता है। सलमान खान है, बहाने ढूंढते हैं नफरत करने की। आपको याद होगा, एक घटना बता रहा हूं मैं आपको, जो कि समझाने के लिए सिर्फ। एक डॉक्टर कफील थे गोरखपुर के, ऑक्सीजन मैन उन्हें कहा गया था। उन्होंने हॉस्पिटल में कोरोना के दौरान ऑक्सीजन अवेलेबल करा करके बच्चों की जान बचाने का प्रयत्न किया था। क्या हुआ उनके साथ में, अब कोई जानता नहीं, गुमनामी में चले गए, जेल तक जाना पड़ा उन्हें, क्या नहीं झेला उन्होंने। तो जब पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई माइनॉरिटी में, और खासकर माइनॉरिटी भी मुस्लिम्स में, जब भी कोई एक अच्छा फेस बनता है और ऐसा फेस बनता है कि उससे प्रेरणा ली जा सके, तो ऐसे फेस को आगे जाकर के कुछ ना कुछ तकलीफ का, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। अगर उसके फैन बन रहे हैं तो उससे नफरत करने वालों की संख्या भी बढ़ती है। इन्हें ईर्ष्यालु कह सकते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण यह है कि राजनीति में एक नया मोमेंटम हम देख रहे हैं, एक नया मोमेंटम देख रहे हैं। और नया मूवमेंट यह है कि छवि बिगाड़ दो,
जैसे मनमोहन सिंह जी 2014 से पहले उनकी छवि बिगाड़ी गई, सोशल मीडिया पे उनको लेकर के बहुत खराब मीम बनते थे, बड़ी बदतमीजी उनके साथ होती थी। उसके बाद छवि बिगाड़ने का काम जो है वो राहुल गांधी का हुआ, पप्पू कह करके उनका जो है वो। अभी आप देखिए अखिलेश यादव पे किस तरह की टिप्पणियां होती है। ये समझने की बात है, ये एक नया तरीका पनपा है सोशल मीडिया के दौर में। आप किसी आदमी के बारे में, किसी अच्छे आदमी के बारे में आप कुछ भी झूठ गढ़ के उसे बुरा भला कहें, उसे बेइज्जत करें, उसे डीमोटिवेट करें और उसका आत्मविश्वास गिरा दें। तो इकरा हसन का जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो हाई है इस समय, लेकिन जिस तरह से वो रोई ये बताता है कि पिछले 15 दिनों में उनके साथ कितना हार्ट ब्रेकिंग हुआ है। तीसरा ये कारण है कि पॉलिटिकली एक व्यक्ति उस क्षेत्र में है जो सांसद था पहले, इस बार हार गया और वो इस बात से नाराज है कि इनको हिंदू गुजर वोट क्यों पड़ गई। उसको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि मुसलमान वोट क्यों पड़ गई, इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि राजपूत वोट क्यों पड़ गई, जाट वोट क्यों पड़ गई। उसको इस बात से प्रॉब्लम है कि हिंदू गुजर वोट इसको क्यों पड़ गई जब मैं भी तो चुनाव लड़ रहा था। तो वो एक टीस है। तो उसमें उन्होंने ये तो कहा नहीं होगा कि इनको बेइज्जत करो, जैसा मैं समझता हूं, क्योंकि वो भी सांसद रहे हैं, लेकिन हाँ बैकअप जरूर देने की कोशिश की होगी। जो भाव मन में होता है वो स्पष्ट हो जाता है। तो एक दो कारण नहीं बल्कि इसमें 3-4 कारण है। हेट्रेड भी है, एक बड़ा कारण है वो पूरे बड़ा कारण। दूसरा एशिया है लोकल। तीसरा ये है कि उनकी इमेज खराब की जाए।